नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में जो हाईवेज़ हैं उनमें कई सारे बदलाव हुए हैं नियमों और कानूनों में। मुख्य रूप से टोल प्लाज़ास में बदलाव किए गए हैं। जब यहाँ पर फास्टैग को आवश्यक कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी गाड़ियाँ कम समय में निकलती जा रही थी, लेकिन अब भी काफ़ी टाइम लग रहा है। पहले से कम हुआ है, लेकिन फिर भी टाइम अभी ज़्यादा है। इसी बात को देखते हुए सरकार टोल प्लाज़ा की जगह पर कैमरा इंस्टॉल करना चाह रही है, जो टोल प्लाज़ा को जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। ऐसा रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने बताया है। इस न्यूज़ को विस्तार से समझेंगे क्या है और क्या इनका नया विज़न है। देखिए, जो भीड़ इस समय टोल प्लाज़ा और नेशनल हाईवेज़ पर है, उस आवागमन को सुगम बनाने के लिए टोल प्लाज़ाओं की भीड़ है उसको कम करने के लिए भारत में लगभग 97% टोल प्लाज़ा फास्टैग पर बेस्ड हैं। फिर भी टाइम ज़्यादा हो जाता है। कभी फास्टैग में किसी के पैसे नहीं हैं, कभी फास्टैग जिस गाड़ी से बंदा ट्रैवल कर रहा है वो बहस कर जाते हैं, तो उससे टाइम लग जाता है वहाँ। लेकिन अब भारत की जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री है, वो एक नए पहल के साथ काम करने जा रही है, जो टोल प्लाज़ा की जगह पर कैमरा इंस्टॉल करेगी। ANPR कैमराज, यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर जो कैमरा होंगे वो इंस्टॉल किए जाएंगे, जहाँ से आप अपनी बाइक या कार को हाईवेज़ पर चढ़ा रहे हैं और जहाँ तक आप ट्रैवल करेंगे वहाँ एंड में जाके आपका टोल काट लिया जाएगा। ऑटोमेटिक आपकी जो नंबर प्लेट है उसको रीड करने के बाद ये कैमरा आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। ये वैसे ही काम करेगा जैसे फास्टैग काम करता है, बस आपको पहले रोड पर रुकना पड़ता था या फास्टैग का वेट करना पड़ता है कि मशीन ने रीड किया नहीं किया तब उसका बैरियर खुलेगा। अब ऐसा नहीं होगा, पर ये सारा होगा फास्टैग की तरह ही, बस आपको रुकना नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली सारा फंक्शनिंग होगी। आइए समझते हैं कि नितिन गडकरी जी का नया विज़न है क्या। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि टोल प्लाज़ा की जो ज़रूरत है उसको रोडों पर से ख़त्म करने के लिए और टोल की जगह पर कैमरा लगा दिए जाएंगे। अब आपको गाड़ी को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ से शुरू कर रहे हैं अपने सफ़र को और जहाँ आप अपना सफ़र ख़त्म करेंगे हाईवेज़ पर, वहाँ तक का टोल आपकी ऑटोमेटिक जो ANPR कैमराज हैं उसके माध्यम से आपके बैंक अकाउंट से काट लिया जाएगा। पहले से ही जो आपने देखा होगा, पहले से जो 2019 से नंबर प्लेट्स आ रही हैं RTO ARTO से, उनका डाटा तो भारत सरकार के पास है, पर जो 2019 से पहले की जो नंबर प्लेट्स गाड़ियों को दी गई हैं उनका डाटा भारत सरकार के पास नहीं है। तो ये जो नंबर प्लेट हैं इनको बार कोड देने के लिए भारत सरकार को एक नया पहल या योजना चलानी पड़ेगी, और इसके लिए भी बार कोड वाली जो नंबर प्लेट हैं पुरानी विदाउट बार कोड वाली, उनको बार कोड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत जल्दी भारत सरकार एक स्कीम लाने वाली है, जिसमें अपनी पुरानी नंबर प्लेट को बदल कर बार कोड वाली नंबर प्लेट लगानी होगी। नहीं तो आपको एक निश्चित समय के बाद इसके लिए पेनल्टी देनी होगी। जो कैमरा इंस्टॉल यानी जो कैमरा सिस्टम सरकार ला रही है उसमें कुछ परेशानियां भी होंगी। जैसे क्या परेशानी आ सकती हैं उसमें वो समझेंगे, क्योंकि जितना बड़ा इकोसिस्टम है कि पूरे में कैमरा इंस्टॉल करना, वो सारे खर्चे प्लस कैमरे में क्या क्या परेशानी हो सकती हैं उसको समझेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले सरकार को एक इकोसिस्टम बनाना होगा। सभी जगह पर कैमरा लगाने होंगे, उसमें बहुत खर्चा आएगा। कैमरा इसलिए क्योंकि
वो नंबर प्लेट को रीड कर सकेंगे। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस समय वो नंबर प्लेट पर लोग आजकल आपने देखे होंगे कि अगर कोई भारत सरकार की गाड़ी है या सरकारी गाड़ी है, सरकारी व्हीकल्स है, उस पर लिख देते हैं भारत सरकार बड़े बड़े अक्षरों में। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसको नंबर रीड ना करें। कुछ लोग अपनी बाइक पर या कार पर लिखवा देते हैं देवी देवताओं के नाम, तो शायद ऐसा हो सकता है कि प्लेट्स को कैमरा रीड ही ना कर पाए। आगे जो वो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि ट्रकों में देखने को मिलता है कि उनकी धूल मिट्टी की वजह से नंबर प्लेट कभी टेढ़ी हो गई, कभी हल्की सी डैमेज हो गई या फिर उस पर मिट्टी लगी है, तो नंबर प्लेट ख़राब हो जाती है ट्रकों की अक्सर करके। जो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, उसका जो ट्रायल चल रहा था ट्रकों का, उसमें ये हुआ था कि 10% जो ट्रक की नंबर प्लेट थी उनको ये ANPR कैमरा रीड ही नहीं कर पाया। तो इसको भी सुधार करने की ज़रूरत रहेगी इसमें। और ऐसा भी होता है कि जो गाड़ियां हैं एक निश्चित डिस्टेंस पे आपने कैमरा सेट कर रखा है उसको, तो बराबर से अगर कोई गाड़ी निकलेगी तो दोनों को ANPR कैमरा रीड नहीं कर पाता है, क्योंकि एक बार अगर फोकस गया है सामने वाली गाड़ी को रीड कर लिया, सेकंड जो गाड़ी आ रही है उसके जस्ट पीछे ही, जब तक वहाँ तक उसका विज़न नहीं जाएगा तो आगे वाली जो नंबर प्लेट लगी उसको रीड ही नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक फॉल्ट है, इसमें सुधार करने की ज़रूरत रहेगी। कुछ कानूनों में भी बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर कोई सिंपली अपनी नंबर प्लेट को ढककर चला जाता है तो उसे दंडित कैसे किया जाए, इस पर भी नितिन गडकरी जी ने कहा था कि हम इस पर एक बिल लेकर आएंगे ताकि इसको यातायात नियमों में सम्मिलित किया जाए। और भारत सरकार अभी GPS बेस्ड टोल प्लाज़ा पर भी काम कर रही है, तो अभी जब उसमें अपडेट आएगा तो फिर बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।